नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, कैक्टस आपने हेडिंग देखा होगा, शीर्षक पढ़ लिया होगा। कैक्टस एक्चुअली एक प्लांट है जो रेगिस्तान में या मरुस्थल पर या फिर वैसे जगह पाया जाता है जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। लोग इसको सजावट के तौर पे घर पे भी लगाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कटीला होता है ना? लेकिन मैं ये ट्रेडिंग छोड़ के ये प्लांटेशन की बात क्यों करने लगा? ऐसा दिमाग में अगर आ रहा होगा तो मैं भी तुरंत क्लियर कर देता हूँ। सबक सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना? एक लेसन सीखा है जीवन से, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप अपने परिवार के मुखिया हैं, ठीक है? हर वक़्त ट्रेडिंग की बात तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि लाइफ़ इक्वल टू मार्केट और मैं हमेशा इस बात पर बताता भी रहता हूँ कि जो आपके लाइफ़ में है, वो आपके मार्केट में होता है, जो मार्केट में है, उसका रिफ्लेक्शन लाइफ़ में होता है। तो लाइफ इक्वल टू मार्केट हर चीज़ दोनों इक्वल है एक जगह पर। तो अगर आप लाइफ की चीज़ों को समझ सकते हैं तो मार्केट की चीज़ों को भी समझ जाएँगे। कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिसमें बाहरी आवरण अगर आप देखेंगे तो वो कटीला होता है, काँटा लगा होता है। लेकिन अगर उसको तोड़ दें, हटा दें तो अंदर सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है ना? और कैक्टस की एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो किसी भी मौसम में सर्वाइव कर जाता है। किसी भी मौसम में, आपने देखा होगा इसीलिए लोग कैक्टस को ज़्यादा करते हैं कि भाई ये जो है इंडोर भी है, आउटडोर भी है और ये लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, ये जल्दी मरता नहीं, ये सर्वाइव कर जाता है। सर्वाइव कर जाने का मतलब ये ठंडा, गर्मी, बरसात, ज़्यादा पानी, कम पानी सब में ये लगभग-लगभग रह जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे उतना प्लांट के बारे में नॉलेज नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, ठीक है? तो लगभग मैंने जो देखा है वो बता रहा हूँ, वो हर मौसम में लगभग सर्वाइव कर ही जाता है, उसको कम खुराक की ज़रूरत होती है, कम पानी की ज़रूरत होती है, पानी कम भी मिले तो भी चलेगा और उसको कहीं रख दीजिए वो वहाँ पे सर्वाइव कर जाता है, ठीक है? लेकिन बाहरी आवरण जो है, खोल जो है वो कटीला होता है, काँटा का होता है, वो उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है, नेचर ने हर एक को प्रोटेक्शन के लिए दिया है, अगर उसको नहीं देगा, अंदर में तो सॉफ्ट है, तो बकरी खा जाएगी, है ना? गाय खा जाएगा, माने कोई ना कोई उसको खा जाएगा, तो वो जो काँटा का आवरण जो लगा रहता है, वो उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। नेचर ने सबको दिया है ताकत और कमज़ोरी। अगर उसको ये प्रोटेक्शन नहीं देगा तो बकरी आराम से खा जाएगी, लेकिन जैसे ही कटीला आवरण दे दिया है, उसका बाहरी कवच दे दिया काँटा के रूप में, तो नुकीला रूप में तो बकरी खाने जाएगी तो देखिएगा उसको खा नहीं पाएगी क्योंकि काँटा गड़ेगा अंदर में। इसलिए आप उसको बाहर भी रखेंगे ना तो वो सुरक्षित रहता है, कहीं कोई दिक्कत उसको नहीं होता है। हम मनुष्य हम मनुष्य जो भी हो, परिवार का जो मुखिया होता है या जो हेड होता है या जिसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी होती है, हमारा जो लाइफ़ होता है, हमें बिल्कुल उस कैक्टस से सीखना चाहिए। वो किसी भी मौसम में सर्वाइव करने की क्षमता रखता है और हम मनुष्य थोड़ी-सी तकलीफ आती है, थोड़ी-सी दिक्कत आती है, थोड़ी-सी परेशानी आती है, हाय बाप की हाय माय, हे भगवान! करने लग जाते हैं, नहीं? हाय माय, हाय बाप और हे भगवान! करने लग जाते हैं। हल्की-सी भी चोट जहाँ लगा तो वहाँ से गड़बड़ाना शुरू हो जाता है, ठीक है? जबकि मेरा ये मानना है, जो मैंने लाइफ़ के लेसन से सीखा है कि हमें हमेशा कैक्टस की तरह होना चाहिए। कि हर मौसम में सर्वाइव करने की ताकत, हर मौसम में सर्वाइव करने का पावर वो हम लोग के पास होना चाहिए। तकलीफ आएगी, ऐसा बात थोड़ी है कि हर चीज़ हरा-हरा हमेशा बढ़िया रहेगा, तकलीफ दिक्कत सबको होती है और आता भी है। कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है, पर आता तो सबको है ना? जब आता सबको है और ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि उससे हम भाग नहीं सकते, उससे हम बच नहीं सकते, तो क्यों ना हम कैक्टस की तरह सीख लें कैक्टस के उस गुणों को ऑब्ज़र्व कर लें अपने अंदर में कि भाई कुछ दिन का बात है, फिर ये मौसम भी बीत जाएगा, दूसरा मौसम आएगा, वहाँ पे परेशानी होगी, फिर ये कहेंगे कि भाई ये मौसम भी बीत जाएगा, वो मौसम आएगा, उसमें ठीक अगर और दूसरी कैक्टस का क्या खूबी है, वो सब कुछ तकलीफ सहते हुए भी वो अपनी खूबसूरती को बनाए रखता है।
तो अगर आप परिवार के मुखिया हैं, हेड है या आपके ऊपर ज़िम्मेदारी, तो आपने देखा होगा कि आप अपनी तकलीफ को जल्दी लोगों को कह नहीं पाते घर के लोगों को, लेकिन घर के लोगों की इच्छाएँ, ज़रूरत, उसका हर चीज़ का ख़्याल भी रखते हैं, लेकिन बाहरी वातावरण कठोर रखते हैं लोग, ताकि उनको ये ना लगे कि ये बंदा कमज़ोर है। प्रोटेक्शन भी करना है, बाहरी लोगों से, बाहरी चीज़ों से, घर के कुछ लोगों से, इसलिए बाहरी वातावरण को हार्ड रखना पड़ता है। बाहरी आवरण आचरण को हार्ड रखना पड़ता है, लेकिन अंदर सॉफ्ट है। तो हम कैक्टस से सीख रहे हैं इस चीज़ को, कि किस तरह से वो चीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए बाहर से, अंदर सॉफ्ट रखता है और हर मौसम में सर्वाइव करने की ताकत रखता है। हम मनुष्य थोड़ी-सी तकलीफ आते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं, मामला खराब हो जाता है। मैं ट्रेडिंग लाइफ़ की ही बात कर लेता हूँ, है ना? लॉस होना तो नेसेसरी, वो तो देखिए, इस स्टॉक मार्केट का एक ध्रुव सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको बोलते हैं। प्रॉफ़िट हो ना हो, लॉस होना तय है। प्रॉफ़िट हो ना हो, लॉस होना तय है। ये ध्रुव सत्य है, आप इसको लिख लीजिए कहीं पे, बढ़िया से चिपका लीजिए, उसका होर्डिंग बना लीजिए। और इस बात को जैसे कहता है ना कि मौत तो पक्का है, जो आया है वो जाएगा भी, जो बना है वो नष्ट होगा। मौत पक्का है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। इसी तरह ये जो लॉस है ना, वो मौत के बराबर होता है कि प्रॉफ़िट हो ना हो, लॉस होना पक्का है। हमें सिर्फ़ ये डिसाइड करना होता है कि हम कितना लॉस कर सकते हैं। क्या हम अपनी क्षमता के बाहर तक लॉस कर लें? चादर के बाहर तक पैर निकाल लें? या हम सारा धन-दौलत लुटा दें? कितना लॉस कर लें? ये हमें बस डिसाइड करना था। लॉस तो होगा, इसको तो कोई पिताजी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और कोई माई का लाल ये अगर बोल दिया आपको कि उसको कभी लॉस नहीं होता है, फिर तो आप उसको पकड़िए ऐसे और पूछ दीजिए पकड़ के उसको, वो झूठ बोल रहा है, वो बना रहा है आपको बेवकूफ़। लॉस तो होगा ही होगा, और कितना लॉस होगा आपके सक्सेस सफल होने पर सिर्फ़ एक ही बात डिपेंड करता है कि आप कितना लॉस करना चाहते हैं। चाहे इंट्राडे में करें, चाहे शॉर्ट टर्म में करें, स्विंग ट्रेडिंग में करें। आप कितना लॉस करने की क्षमता रखते हैं या बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। कुछ लोग खुला छोड़ देते हैं, आओ मार्केट उल्ट रिवर्स हो गया, स्टॉक रिवर्स हो गया उसका लिया हुआ, वो अपने स्टॉप लॉस को लगाते नहीं, उसको खुला छोड़ देते हैं। वो सारा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका ले जाता है। आप गाय को खुला खेत में छोड़ देंगे अपने फसल में, तो गाय तो सारा फसल चर जाएगा ना भाई। और अपने तो चरेगा, दूसरे को भी ले आएगा, दूसरे साथी संगत को भी अपने आप को ले आएगा। ए आओगे मंगली, आओगे कगली, सबको ले आएगा, गाय अपना साथी संगत को, सबको मिल के चर लेगा। आप कटीला तार लगाते हैं ना खेत के चारों तरफ, या अपना बगीचा में क्यों लगाते हैं? आपने वो स्टॉप लॉस लगा लिया ना, कटीला तार स्टॉप लॉस हो गया ना, कि भाई गाय अब बकरी भैंस में घुस ही नहीं सकता है, कटीला तार लगा हुआ, उसको गड़ेगा वो भाग जाएगा। वो स्टॉप लॉस जो होता है वो कटीला तार है, आपके कैपिटल को बचाने के, खेत रूपी जो आपका कैपिटल है उसको बचाने के लिए वो कटीला तार है स्टॉप लॉस। और अगर आप अपने ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो फिर आपने वो कटीला तार ही नहीं लगाया, आपने खुला छोड़ रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका स्टॉप लॉस। कैक्टस भी स्टॉप लॉस लगा के रखता है अपने बाहर में, देखिएगा ना काँटा रहता है उसके चारों, वो उसका स्टॉप लॉस है भैया, कोई बकरी उसको खा नहीं सकता है, खाएगा तो गड़ जाएगा, बच गया वो। नहीं रहता, नेचर उसको नहीं देता कटीला, तो पूरा बकरी उसको नंगा कर देता है खा के, नहीं पूरा सपाचट, बात समझिए, कोई भी उसको निपटा देता है। स्टॉप लॉस, काँटा जैसा फ़ील आएगा कि हमारा स्टॉप लॉस काटने के बाद स्टॉक ऊपर भाग गया। अरे भाई अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते और वो उल्टा ही चल जाता नीचे की तरफ में, आपके उल्टा रिवर्स में, सारा कैपिटल खा जाता है। आपने कम से कम वहाँ तक उसको रोक तो दिया स्टॉप लॉस लगा के, कि भाई इससे ज़्यादा नहीं। इसका इम्पोर्टेंस आप समझिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। शब्द थोड़ा खड़ास हो सकता है, कड़ा हो सकता है मेरा वर्ड, पर मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, है ना? कोनो आपसे दुश्मनी थोड़ी है मेरा। ये सिखाने का मकसद था मेरा कैक्टस का एग्ज़ाम्पल। कि स्टॉप लॉस वो कटीला तार, वो बाड़ा, वो बाउंड्री जिसमें आप कटीला तार लगाते हैं अपने फसल को बचा, फसल आपका कैपिटल हो गया, कटीला तार आपका स्टॉप लॉस हो गया। समझिए बात को, समझिए। और जो इस बात को समझ जाएगा, वो आदमी बनेगा, जो नहीं समझेगा, वो भी आदमी बनेगा पर दूसरे टाइप का, ठीक है ना? तो चलिए, सैटरडे का दिन था, साइकोलॉजिकल वीडियो का डिमांड होता है सैटरडे के दिन में, तो वो मैंने आपको दिया। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।